ये उस समय की बात है जब मेरे पास प्रोडक्ट बहुत कम थे। फ्लड के बाद अप्रॉक्स 1 वीक के बाद मैंने ये केक का ऑर्डर लिया था। तो कैसे मैंने इसे बनाया, किस तरीके से पूरा किया, सारा कुछ आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल वीराज़ केक डिलाइट। क्रम कोट करके मैं केक को रख ली हूँ। केक आपने देखा सबसे जो छोटा वाला ऊपर में दिख रहा है, ये मैंने 2 इंच के केक टिन में 2 से ढाई इंच का केक टिन है जिसे मैं बेंटो के लिए यूज़ करती हूँ, उसमें बेक किया था। और नीचे वाला 5 इंच के केक टिन में बेक की थी और उसे हल्का पीछे की ओर प्लेस कर दी, क्योंकि कस्टमर ने जो मुझे पिक भेजी थी वो इसी टाइप का था। पर कस्टमर का जो केक था वो करीबन 3 से 4 पाउंड का था और ये केक मुझे 1.5 पाउंड के अंदर बनाना था। तो 1.5 पाउंड के अंदर भी आप 2 टियर केक बना सकते हैं। ऊपर में छोटा वाला केक बना लीजिए बेंटो वाले केक टिन में, 2 से ढाई इंच के जो केक टिन आते हैं वो, एंड नीचे वाला 4 या 5 इंच में आप कर सकते हैं। 4 इंच कीजिएगा तो गैपिंग जो है, स्पेस है, वो दोनों टियर के बीच में कम आएगा। तो जैसा भी कस्टमर का पिक हो, जितना उसमें डिस्टेंस दिख रहा हो, उसी के अकॉर्डिंग केक टिन का सिलेक्शन करें। और हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जिस केक टिन को मैं 2 इंच बोल रही हूँ उसे कंपनी वाले 3 इंच लिखे रहते हैं। तो मेज़रमेंट अपने हाथ में होती है, स्केल होती है, आप मेज़र कर लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितने इंच का है। कुछ लोग रेडियस से उसे मेज़र करते हैं, कुछ लोग डायमीटर से, कुछ लोग हाइट में केक टिन को मेज़र करते हैं, तो कुछ लोग चौड़ाई में। तो देखिए यहाँ पे बहुत कम क्रीम, जितना कम क्रीम हो सकता था मैं कम क्रीम लगाई, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 डब्बे ही क्रीम बच रहे थे एंड रास्ता बिल्कुल भी बंद था, कोई भी प्रोडक्ट नहीं आ सकती थी। मैं सिक्किम में रहती हूँ, सिलीगुड़ी से सामान आने में प्रॉब्लम थी। तो इसके चलते जहाँ हमारा लोकल प्लेस है सेंगटम, वहाँ पे भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे। तो मेरे पास जो क्रीम बचे थे उससे मुझे अपनी बेटी के बर्थडे के लिए भी केक बनाना था। तो मैं एक डब्बा तो स्टोर कर रही थी, क्योंकि मैं सबके केक्स बनाऊंगी और अपने बच्चों के लिए नहीं बनाऊंगी ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता। तो मैंने एक डब्बा अलग से स्टोर करके रखा था। 2 दिन तक लाइट नहीं रही थी। 2 दिन के बाद जब लाइट आई थी तो मैंने टेम्परेचर को हाई कूल कर दिया था। क्रीम बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मैं हमेशा टेम्परेचर जो है वो मिनिमम की रहती हूँ, मतलब कूलेस्ट पे रखती हूँ, जिसके चलते 24 घंटे मेल्ट होने में लगे थे। एंड उसके बाद जब मेल्ट भी हुई तो लाइट आ गई, उसके बाद वो फिर से फ्रिज हो गया। तो फ्रोज़न होने के चलते क्रीम को कुछ भी नहीं हुआ था। नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद क्रीम ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं वाइट ड्रिप्स दी हूँ, जो कि वेनिला वाइट ग्लेज़ का मैं यूज़ की हूँ। ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल थे, बस व्हिपिंग क्रीम का ही इशू था। एंड जो केक डेकोरेशन है वो तो व्हिपिंग क्रीम से ही होगी। साथ ही इन्वर्टर नहीं हुआ करते थे, क्योंकि एनएचपीसी में लाइट की कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी, तो इसलिए किसी के पास इन्वर्टर रहते नहीं थे। तो लाइट नहीं रहेगी तो क्रीम बीट कैसे होगी। फ़िलहाल अब तो हमने इन्वर्टर ले लिया है, तो उस वक्त बस लाइट आने के बाद मैंने ये केक पहले ही 1 दिन पहले, क्योंकि लाइट दिन दिन भर नहीं रहती थी, तो 1 दिन पहले क्रीम बीट करके अच्छा थोड़ा सा ओवर बीट किया था मैंने, जिससे कि इसमें स्टिफनेस है वो नेक्स्ट डे तक कम ना हो। उसके बाद बटरफ्लाई के टॉपर्स जो कि कस्टमर ने पिक भेजे थे, उसमें सेम तरीके के बटरफ्लाई लगे हुए थे, वो लगा दी। सारे टॉपर्स तो मेरे पास अवेलेबल होते हैं। ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं वो पेंटिंग किया हुआ है, नॉर्मल वाइट पेपर पे मैंने पेंट करके उसके ऊपर जो ब्लैक वाले मार्कर होते हैं, परमानेंट मार्कर, वो चला दी बॉर्डर करके, और कलर कर दी हूँ जस्ट जैसा कि कस्टमर ने पिक में भेजा था, पेंसिल कलर एंड क्रेयॉन कलर का यूज़ करके। हैप्पी बर्थडे का टैग भी मैंने सेम लगाया है, ये मेरे पास, मैं हमेशा टैग है वो 3-4 तरीके का अलग तरीके से रखी रहती हूँ। थोड़े से लीव्स भी बना दी और मेरा केक रेडी है कस्टमर के अकॉर्डिंग। ये कस्टमर का दूसरा केक था। पहला वाला जो केक था वो ये था, जो कि मिडनाइट सेलिब्रेशन के लिए था। इसका भी वीडियो मैंने डिटेल में अलग से शेयर कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो कैसा लगा आपको ये केक डेकोरेशन? बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ मैंने इसे बनाया है। पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब।